गुड आफ्टरनून सारे लोगों को गुड आफ्टरनून। और एडमिशन डन? एडमिशन हो गया? यस सर, डन सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? सब बढ़िया? बढ़िया सर। जी चलो सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो कि जरूरी है। यदि आज नहीं बताया तो अगले 4-5 महीने में ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन तब तक आपका 5-6 महीना क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए जरूरी है कि मैं आपको पहले ही बता दूं। इस लेक्चर में ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी बाहर के भी कुछ लोग होंगे। जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं ताकि बाद में उनको सेंड कर दिया जाए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आसान नहीं है। अभी जो देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है इसमें, कहीं चोरी हो गया, कहीं क्या हो गया, कहीं चीटिंग हो गई, बहुत तरीके की चीजें हैं। अरे भाई मैसेज वैसेज बंद करो यार ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन तो बनता है क्योंकि आपने मेहनत करा है तभी आप यहाँ पे आए, अदरवाइज मुश्किल था। लेकिन एक और, माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज, जिनका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लें। CK, शाहिद एंड कनिष्क, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है, माइक ऑफ कर दें। यदि कुछ बोलना होगा तो आप ऑन करके आप बोल सकते हैं तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले तो ये जरूरी है आपको कंग्रेचुलेट करना है। दूसरी बात कि आपके मन में ये ना हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ा है। एंड रीजन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या इसको ऐसा कह सकता है कि कोविड के कारण चीजें इतनी इधर उधर हो गई है कि इसको संभालने में टाइम लग जा रहा है। पहला प्रॉब्लम यह है कि अभी जो सेमेस्टर, जब हमने पढ़ाई करा तो सेमेस्टर 4, 4.5, 5 महीने का होता था। अब सेमेस्टर जो हर एक सेमेस्टर जो हो रहा है वो 2 महीने का हो रहा है, 2.5 महीने का हो रहा है, 3 महीने का हो रहा है मैक्सिमम। सिलेबस सेम है, अब पढ़ना उतना ही है। या 1 मिनट के लिए ये भी मान लें कि पढ़ना कम है, सिलेबस को काट दिया उन्होंने कि जी ये टॉपिक नहीं पढ़ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ना। टेम्पररी बेसिस पे आपको लगेगा कि बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि देखें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि ये जो पेपर है एक ही बार आप पढ़ पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा आपको दोबारा पढ़ने का ड्यूरिंग योर 3 ईयर LLB। जैसे मान के चलो फर्स्ट सेमेस्टर में IPC का सिलेबस है और उसमें जो सिलेबस होता था DU का उसको कट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब सेमेस्टर 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, तो आप कुछ टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, टीचर्स आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? सिलेबस से हट गया, सिलेबस से हट गया। लेकिन यदि जुडिशरी का प्रिपरेशन करेंगे, कल को लिटिगेशन करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, तो वहां सिलेबस नहीं कम होगा, वहां पे केसेस आएंगे उससे रिलेटेड, तो वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा पहला ये सजेशन है कि जो 2-2.5 महीने का अभी चल रहा है सेमेस्टर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर सकता है, वी ऑल आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके पास जो भी सिलेबस है उसको टाइमली अपने से पढ़ें। टीचर पे भरोसा तो करना चाहिए, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सब कुछ छोड़ के के साथ पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है। चीजें अलग तरीके से चलती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप अभी से ही, आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। डू नॉट वेट, इंतजार नहीं करें कि मेरा एडमिशन होगा उसके बाद हम स्टेटस लगाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे, घर वाले को दिखाएंगे, पड़ोसियों को दिखाएंगे, उसके बाद 1-1.5 महीना इसी में निकल जाएगा। पता लगा अगले 1 महीने में एग्जाम आ गया और यहाँ पे भर भर के फेल होते हैं। ये एग्जाम निकालना तो फिर भी आसान है, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसको निकालना आसान नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन होना एक बात है, यहाँ पे सस्टेन करना दूसरी बात है। तो सस्टेन कैसे किया जाए इसी चीज के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। तो आज से क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आ गई है? यस सर, आ गए सर। ठीक है, उसके पीछे क्या रीजंस थे वो मैंने बता दिए कि सिलेबस सेम है और उसी को आपको 2-2.5 महीने में खत्म करना है। हमें 5 महीने का टाइम दिया जाता था तो ज्यादा पढ़ाई करते थे, ज्यादा केस लॉज पढ़ते थे। अब नहीं, एक कैलकुलेशन यदि किया जाए, आप लोग इतना मैच्योर हैं और इतने जानकार हैं कि आप यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आप घर जाकर के अभी इस लेक्चर खत्म होने के बाद आप कर लीजिएगा।
कैसे कैलकुलेट करना है इसको आप ऐसे कीजिएगा, किसी भी एक सब्जेक्ट को ऑनलाइन जो इनका रिसोर्स है, ऑनलाइन जहां पे केस मटेरियल है अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट का, वहां पे जाइएगा और कितने केसेस हैं एक पेपर में। जैसे आईपीसी, लेट टेक एग्जांपल ऑफ आईपीसी, गो टू द मटेरियल एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ केसेस, कितने केसेस हैं वहां पे लिस्ट। जब ऐसे आप जोड़ लेंगे, 5 पेपर है, पांचों का यदि जोड़ेंगे तो कम से कम 250 से 300 केसेस आएंगे। और अब आप कैलकुलेट कीजिए उसको डिवाइड करके, यदि 2 महीने का टाइम है, 60 दिन का टाइम है या 90 दिन का टाइम है, और केसेस यदि 300 हैं, तो एक दिन में कितने केसेस पढ़ने हैं। आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक दिन जो आपका बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है स्टेटस लगाने में और उस पर रिप्लाई करने में, आप समझिए कि 3-3, 4-4 केसेस आप बाद में इसकी भरपाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, घर जाकर के आप एक बार देखिएगा। 300 के आसपास केसेस होंगे, समय आपके पास कम है, हर दिन 4-5 केसेस आपको पढ़ने हैं। एक दिन यदि आप बर्बाद करेंगे तो बाद में पाइलअप होगा, दिक्कत होगा। तो कैलकुलेशन आप दिमाग में रखिएगा ताकि टाइम आपका बर्बाद ना हो। दूसरा चीज, फर्स्ट सेमेस्टर में कोशिश ये करें कि आप इंटर्नशिप नहीं करें। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, आपका समय नहीं खराब हो इसलिए बता रहा हूं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोशिश करना है कि आप इंटर्नशिप नहीं करें। उसके पीछे रीजंस हैं। पहले चीजों को समझें, एक आध सेमेस्टर अपने आपको टाइम दें और उसके बाद डिसाइड करें। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यह भी डिसाइड नहीं करना है कि हमें क्या करना है, जुडिशरी करना है, लिटिगेशन में जाना, कॉर्पोरेट में जाना, पहले टिप्पा लगा दिया, नहीं करना है ऐसे। जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप अच्छा डिसीजन ले ही नहीं सकते। हाँ जी, उसने ऐसा बोल दिया तो कर लिया। वो 30 साल पहले फैकल्टी ऑफ लॉ से पास हुए थे, उसने कहा कि ऐसा कर लो। अरे भैया, 30 साल का जमाना अलग था, अब जमाना अलग हो गया। अब खुद ही आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद कीजिए। तो पहले सेमेस्टर में कोशिश करना है कि हम कोई भी डिसीजन, क्विक डिसीजन नहीं लें कि हमको ये करना, हमको वो करना। हमको टाइम दीजिए खुद को। यदि दिल्ली में है, दिल्ली में आएंगे तो भाई साहब यहाँ पे आकर के कोर्ट में विजिट कीजिए। अपने आसपास के जो एडवोकेट हैं या फिर कोई जान पहचान होंगे, उनको बताइए कि मुझे कोर्ट देखना है, असिस्ट करेंगे। देखिए जाकर के कैसे क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप चाहें तो किसी एडवोकेट के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, थोड़ा बहुत सीखेंगे तो आपको रास्ता साफ दिखेगा, एक गाइड करने वाला होगा। क्योंकि हमने देखा है कि लॉ कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम किए हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो उसका 10% भी यूज नहीं होता है। किताब में लिखा कुछ और है, होता कुछ और है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए पहले ही एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि करना क्या। जज को ऑब्जर्व करें, किसी भी कोर्ट में जाए जज को ऑब्जर्व करें, एडवोकेट को ऑब्जर्व करें, देखिए किसमें इंटरेस्ट। मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे एडवोकेसी में इंटरेस्ट आया, मैं फिर उसी लाइन पे चल पड़ा। लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के बाद, नॉट बिफोर। माइक ऑफ कीजिए, किनका माइक ऑन है? अविनाश शुक्ला। अविनाश शुक्ला, माइक ऑफ कीजिए। रिमूव कर रहा हूं मैं आपको, दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएंगे आप, सॉरी। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? यस सर, ऑल क्लियर। दूसरी चीज, ये जो एडमिशन इन्होंने कराया है सब ऑनलाइन करा दिया। कहीं भी, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, कोई यूपी में है, कोई हिमाचल में है, एडमिशन हो गया। कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप दिल्ली आ सकें, आप आकर के सेटल हो जाइए। यदि दिल्ली में पहले रहे हैं, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने करा है ग्रेजुएशन तो ठीक है फिर भी। लेकिन यदि बाहर से हैं, दिल्ली पहली बार आ रहे हैं, तो आकर के सबसे पहले सेटल हो जाइए। यहाँ पे सेटल होने में भी चीजें इतनी आसान नहीं है, टाइम लगता है। 10-15 दिन उसी में टाइम लग जाएगा आपको एडजस्ट होने में। तो आप अभी से कर ले। ऐसा नहीं कि जब क्लास शुरू होगा तब मम्मी पापा को बोलूंगी या बोलेंगे कि जाना है। मत करो, वेट, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सेटल करने में फिर बाद में आपका टाइम वेस्ट होगा। वहां पे टाइम को आपको अभी यूटिलाइज करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके सेटल डाउन हो जाइए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस हैं
उसका जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल है ऑनलाइन, उसका क्या करना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने में 1,000 रुपए खर्च हो जाएंगे आपके। ये भी बात सही है कि जो आपने फी पेमेंट किया है उसमें कॉलम होगा, उसमें ये लिखा होगा कि केस मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन बेवकूफ ये नहीं लिखते कि कब प्रोवाइड किया जाएगा। हमें कई बार 3-3 महीने बाद केस मटेरियल मिला है। तो क्या सिर्फ हम 1,000 रुपए के लिए, 1,000 रुपए बचाने के लिए क्या अपना 2 महीना 1 महीना बर्बाद करेंगे? उनका वेट करेंगे कि कब मटेरियल हमें मिलेगा? अवेलेबल है, प्रिंट आउट ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। जब मिलेगा तो उसको आप अलमीरा में सजा के रख देना। बाकी जो आपने लिया है उसको आप पढ़ना शुरू करो, उसमें लिखना शुरू करो, उसमें जो क्वेश्चंस आए उसको निकालो। और कोशिश करेंगे कि इस तरीके का लेक्चर 1 आध महीने में मैं लेता रहूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। तो 10-20 चीज आपको बता दें तो कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आकर के यहाँ सेटल होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो केस मटेरियल है उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उनका वेट नहीं करेंगे कि कब वो वापस देंगे आपको केस मटेरियल कॉलेज की तरफ से। उसको छोड़ दीजिए, सेम चीज होगा, सेम पेज होगा, सेम मटेरियल है, कोई अलग नहीं है। बस उसमें बाइंडिंग किया होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मुहर होगा, उसका जरूरत नहीं है। आप कंटेंट्स पे फोकस करें, ठीक है। ये चीज हो गया। जो भी आपके सिलेबस का जो भी बेयर एक्ट है उसको आप खरीद लें। आप जाकर के सिलेबस को देखिए कि हाँ जी फर्स्ट टॉपिक में ये वाला चीज है, उसके बेयर एक्ट को जाकर के देखिए कौन कौन सा प्रोविजन उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, उस प्रोविजन को पढ़ें, लिखिए और उससे रिलेटेड जो केस लॉज है उसको पढ़िए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो अभी बता रहा हूं, शायद ये बाद में आपको रियलाइज होगा कि केस मटेरियल को पढ़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं चूंकि अब प्रैक्टिस में हूं तो मैं देखता हूं एडवोकेट्स को, अपने कलीग को, जब मैं खुद से कंपेयर करता हूं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे विद्यार्थी से कंपेयर करता हूं, तो क्या इसमें निकल के आता है, ये बात आप समझ लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जब रहेंगे तो आपको केसेस पढ़ाए जाएंगे, जबरदस्ती पढ़ाए जाएंगे। और लिटिगेशन में बिना केसेस का, बिना प्रेसिडेंट का एक भी काम नहीं होने वाला। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे तरीके से लिटिगेशन करते हैं। यही कारण है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा पहुंचते हैं। उसका रीजन यही है, कंसाइज रीजन यही है, इस बात को समझ लीजिए। जो एनएलयू वाले हैं, 5 साल वाले हैं, उनको चाहिए क्या, प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेस हो जाते हैं, फिर वो रेस से एक तरीके से बाहर निकल जाते हैं। कौन वाले रेस से, ऐसा नहीं कि जिंदगी में खराब कर रहे हैं, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो जजेस बनना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, इनका रेस अलग है। इसके लिए केस मटेरियल आपको पढ़ना जरूरी है। अभी इस समय में जितने केसेस आप पढ़ सकते हैं उतने केसेस को आप पढ़िए। कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर में 300 केसेस हैं, कम से कम आप 300 केसेस को पढ़ लीजिए थॉरोली, पूरा का पूरा। इससे रिलेटेड एक और बात है, जब आप लॉ स्टूडेंट हैं तो यह भी जरूरी है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव रहें। एक्टिव मतलब ये नहीं झंडा लेके धरना देना शुरू कर दिया, नहीं। पॉलिटिकली एक्टिव मतलब पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट कौन सा बिल ला रहा है, क्या आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या इंटेंशन है पार्लियामेंट का अब ये बिल लाने का। एनजेएसी उस समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया अब फिर से ये बात चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, एनजेएसी वाले एक्ट को पढ़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ऐसे कितने केसेस हैं, क्यों कॉलेजियम सिस्टम आ गया, एनजेएसी में क्या प्रॉब्लम है, तो पता चलेगा फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5-6 केसेस हैं। जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो पूरा किताब लिखा जाएगा, 1000 पेज से ज्यादा का होगा ये 5-6 जजमेंट और ये सारे जितने भी मटेरियल है। बट एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इसी चीज का पैसा देंगे आपको। सारे लोग नहीं पढ़ सकते, सारे लोग नहीं समझ सकते, इसलिए अभी से आदत डाल लीजिए इसको पढ़ने का। केस मटेरियल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कोई भी सीनियर यदि ऐसा कह रहा है कि केस मटेरियल नहीं पढ़ो, दुखी पढ़ के काम चला लो, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा और जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से पढ़ा। मार्क्स को तो छोड़ दीजिए, मार्क्स तो एक अलग चीज है, बट एक कंसेप्ट बिल्डिंग, एक ऑरा एडवोकेट का होता है, वो चीज आपको आने में टाइम लगेगा। वो तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे केस मटेरियल को। तो कोई भी सीनियर यदि ऐसा गाइड कर रहे हैं कि तो दुखी पढ़ के काम चला ले, उनसे बच के रहिए, इस बात का ध्यान रहे आपको। नाउ एक और कंफ्यूजन होता है कि सर देखो इतना सिलेबस है, कैसे होगा, दुखी तो पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं दुखी, लेकिन केस मटेरियल को इग्नोर करके आप नहीं पढ़ेंगे।
यदि आप साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, इतने आप स्किलफुल हैं कि दोनों चीज को मेंटेन कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। लेकिन यदि सिर्फ आपको कहा जाए, यदि चूज करना रहे कि दुक्की या केस मटेरियल, आई विल से कि आप दुक्की को साइड कीजिए, केस मटेरियल को पढ़िए। थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगी, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप अभी छोड़ दिए इसको तो अगले 5 सेमेस्टर तक आप पढ़ नहीं पाएंगे केस मटेरियल को, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा वो चीज। तो अभी से करना, ये दिस इज द एप टाइम। स्पेसिफिकली एक पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, जूरिस्प्रूडेंस। नाम सुना है आपने जूरिस्प्रूडेंस का? सुना है? ये सर सुना है सर। सुना है, सुना है। और क्या क्या सुना है इसके बारे में? सर इसके बारे में यही सुना है कि मतलब किसी भी लॉ को लाने के पीछे उसकी क्या रीजनिंग होती है, व्हाट द रीजनिंग बिहाइंड एवरी लॉ, फिलॉसफी। तो उसके हाँ सर थोड़ा सा मतलब फिलोसफिकल है कि मतलब किसी भी चीज को के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज को लाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो चीज है सर। ये पेपर बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी सर, है, और अच्छे से पढ़ना डाउट जरूरी है। है। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है सर, ये बताइए। जो ये जूरिस्प्रूडेंस है, ये लिटिगेशन में कितना हेल्पफुल होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लॉ को इंटरप्रेट करना सीखेंगे इससे। अब मैं इंडियन लॉ में प्रैक्टिस करता हूं, मुझे पाकिस्तान का लॉ ला करके दे दिया जाए, मैं वहां भी आर्गुमेंट कर सकता हूं। कोई भी एडवोकेट कर सकता है जो जूरिस्प्रूडेंस ढंग से पढ़ा है, क्योंकि उसके पीछे जो फिलॉसफी है उसको पता है। वो ऐसा डिफेंस नहीं लेकर, अरे मैं तो इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं जी, वहां का कैसे इंटरप्रेट करूंगा। जूरिस्प्रूडेंस से आप इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, लॉ का इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। अंबेडकर साहब जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उससे पहले वो कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्री के संविधान को पढ़ा था जाकर के, एनालाइज करने के लिए, कुछ गलती ना हो जाए, उसके बाद लिखा। तो जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें मदद करता है आपको चीजों को इंटरप्रेट करने में, आप किस तरीके से लॉ को कंस्ट्रू कर सकते हैं। एक ही प्रोविजन है, किताब पे लिखा हुआ है, उसको 4 जज अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन है, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन हो, कैसे रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस इसमें काफी मदद करता है। लिटिगेशन हो, जजेज हो, ये आप मान के चलिए, लोअर कोर्ट को यदि छोड़ भी दिया जाए 1 मिनट के लिए, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेज हैं, बिना जूरिस्प्रूडेंस के पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हर चीज लिखा नहीं होता, आपको कई बार कंस्ट्रू करना पड़ेगा, चीजों को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसमें जूरिस्प्रूडेंस बहुत मदद करता है। इस बात को समझ लीजिए। तो जूरिस्प्रूडेंस को हल्के में नहीं लेना है। यहाँ मोर देन 60% लोग फेल होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, ये भी मैं एडिशनल नॉलेज में आपको दे देता हूँ। तो आप पहले से सतर्क रहें, उसको पढ़ने का प्रयास करें। जो चीजें समझ में नहीं आई, टीचर हैं, नहीं तो गूगल है, यूट्यूब है, आजकल बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल, वहां पे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर भी कुछ बच जाए तो फिर आप बताइएगा, कभी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल के। ठीक है। एक और चीज, नए नए जब लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये सोसाइटी है, वो सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी, तो पता नहीं, ड्रामा सोसाइटी, ऊंट कोट सोसाइटी। भैया देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ एक बात, पढ़ाई पे फोकस करो, सोसाइटी सेकेंडरी चीज है। बट फिर भी यदि मन कर जाए कि मुझे ज्वाइन तो करना ही करना है, पापा मम्मी को बोल के आए हूं कि मुझे सोसाइटी ज्वाइन करना है, तो यह लीगल सर्विस सोसाइटी ज्वाइन कर देना। ठीक है। यहाँ पे गरीब लोगों के पास जब आप जाएंगे, फील्ड विजिट होता है, लेकर के जाते हैं आपको पता चलेगा कितना प्रॉब्लम है अपने कंट्री में। कितने लोग हैं जिनको लॉ का एल भी नहीं आता, और आप फॉर्चुनेट हैं कि उनके पैसे पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये एहसास होगा आपको जब उन लोगों को देखेंगे, झुग्गी झोपड़ी में ले जाया जाता है, जेल में ले जाया जाता है। कितने लोग भरा पड़ा है जेल, गो टू तिहाड़ जेल, आपको ले जाया जाएगा इस सोसाइटी में। आप देखेंगे कौन सा ऑफेंस में आयो जी, 376, कब से बंद हो गया 10 साल, क्या सजा हो गया है आपको, कन्विक्शन हो गया? नहीं जी, नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ जी? मुझे नहीं पता, वकील है नहीं है, पैसा है नहीं है। ज्यादातर लोग फर्जी केसेस में फंसे हुए हैं जेल में। देखेंगे, सीखेंगे, कुछ दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, फिर कल को जाएंगे आप लोग पार्लियामेंट में, कोई अच्छे जज बनेंगे, धीरे धीरे बदलेगा चीज। ठीक है। तो यदि आपको ज्वाइन ही करना है, मन ही ज्वाइन करने का है, तो ये वाला सोसाइटी में ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे।
चीजों को समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है देश में। सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने में और नारा लगाने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो आप समझेंगे, ताकि आप आगे चल करके रिसर्च कर पाए। और यदि एकेडमिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो वो जो ऑब्जर्वेशन है आपका, चाहे जेल गए हो, झुग्गी झोपड़ी गए हो, कहीं भी गए हो, आप चाहे तो पेपर देख सकते हैं, किसी एडवोकेट से बात करके असिस्टेंस लेकर के कुछ आप नया चीज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीज आप कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस सोसाइटी को ज्वाइन करें। कोई कंपल्सन नहीं है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो मूड कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहे तो लंदन जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, मूड सोसाइटी में जाएं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो वही चीज आपको हेल्प करेगा जो मैं अभी बता रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मूड अपने जगह है, एक्चुअल जो कोर्ट हियरिंग है अपने जगह है। दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं है नाता, डायमेट्रिकली अपोजिट है, कोई रिलेशन नहीं। जो आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल, वो चीजें प्रैक्टिस में आती नहीं है, 10% 20% ज्यादा नहीं। वो अभी बताऊं आप नहीं सीख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कभी और हम बात करेंगे उसका। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश कीजिए कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन यहाँ पे मौजूद होंगे जो बिहार से होंगे, झारखंड से होंगे, उड़ीसा से होंगे, इंग्लिश अच्छी नहीं है उनकी, टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि कैसे होगा, यहाँ तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे, ये कौन बड़ा रॉकेट साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को नहीं लाइए। इंग्लिश कैसे सुधारा जा सकता है उस पर काम कीजिए, हाउ यू कैन इंप्रूव इट, कैसे, उस पर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे, अलग से कुछ नहीं करना। पहला तो यह है, केस मटेरियल पढ़ना है पूरा धुन के, एकदम 300 का 300 केस पढ़ लेना पूरा, चाहे समझ में आए नहीं आए बाद में देखेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे लीगल वर्ड्स, उसको लिखना है एक कॉपी में। उसका रीजन है, क्योंकि यदि मैं ये कहूं कि आप पीएचडी जो इंग्लिश में किया है उसको मिला करके किसी केस को पढ़वा लो, उसको 50% ज्यादा समझ में नहीं आएगा। यदि ये भी मैं कहूं कि कोई इंग्लिश में बहुत बड़ा ज्ञाता है और उसको मेडिकल साइंस का कोई एक चैप्टर बुक, कोई भी बुक ले लो, उसका एक चैप्टर उनको दे दिया जाए, उनको वो भी समझ में 50% ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? टेक्निकल वर्ड्स, लीगल वर्ड्स, वहां पे मेडिकल वर्ड्स नहीं समझ में आते। उसके लिए जरूरी है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। इंग्लिश में भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश होने से काम नहीं चलेगा। तो वैसे वर्ड्स को यदि आप 100-200 केसेस पढ़ेंगे, तो वैसे वर्ड्स को आप देखेंगे कि वो वर्ड्स रिपीट हो रहा है। जब रिपीटेशन होगा, धीरे 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 आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये कहां हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा ड्राफ्टिंग में। जब आप ड्राफ्ट करेंगे किसी भी चीज को, कोई क्लाइंट आया, साहब ऐसा है कि मेरे ऊपर 373 का मुकदमा दर्ज हो गया, मैं क्या करूं जी? बेल एप्लीकेशन लगाओ। अरे कैसे लगाओगे? ड्राफ्ट क्या करोगे, कैसे करोगे? आम आदमी की तरह ड्राफ्ट नहीं चलता कोर्ट में। तो वहां पे आपको यही चीज की जरूरत पड़ेगी। जो आप पढ़ेंगे, लीगल वर्ड जो आप कॉपी में लिखेंगे ना, वही रिपीट होते 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 आपके दिमाग में घुस जाएगा, और उसके बाद टाइप में वो रिफ्लेक्ट होगा। एक दिन का नहीं है टाइम, इसमें एक दिन में ये काम नहीं होगा। इसको करने में 3, 4, 5, 6, 7 साल लगेंगे। टाइम लगता है लॉ में, हड़बड़ाइए नहीं। और मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि आप पढ़ना शुरू कीजिए, ये वर्ड्स को लिखना शुरू कीजिए, अलग से डायरी ले लीजिए। और तीसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। आजकल बिना मोबाइल का तो रह सकते नहीं हम लोग, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अस। तो क्या करना है जी? उसको सही तरीके से यूज करना है। कैसे करेंगे? लाइव लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बार एंड बेंच का डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट्स हैं। मैं खुद एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, टाइम नहीं दे पाता हूं, जब भी मुझे लिटिगेशन से टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ करता हूं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लॉ एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। मैं किसी और वीडियो में उनका नाम और पूरा डिटेल दे दूंगा, ताकि लॉ स्टूडेंट्स को उनको देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जो बता रहे हैं उसको समझो, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, उसको सीख लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ना देखें, उसको देखिए, उसको सीखिए। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कभी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है?
तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है। इतना यदि आप कर लेंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर बढ़िया जाएगा और एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। क्या नहीं करना है मैं दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मम्मी पापा भैया भाभी कितना ही कुछ बोल रहे हैं कि बेटा जुडिशरी करना, जज बनना, उनको हाथ जोड़िए ऐसे, बोलिए कम से कम हमको 6 महीने का टाइम दो, 6 महीना मुझे पढ़ने दो वहां जाकर के, उसके बाद डिसाइड करूंगा या करूंगी। हैप्पीजार्ड वे में डिसाइड नहीं करना। और जब डिसाइड कर लेना है तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए, क्यों मैंने इसे डिसाइड किया। 4 रीजन। ऐसा नहीं आंख बंद किया जज बनना, अरे क्यों बनना जज, सिस्टम होगा। ऐसा नहीं पापा बोल दिए जज बनना, नहीं, मन नहीं लगेगा यार, बैठे बैठे काम नहीं कर सकते हम। अपना अलग अलग चॉइस होता है, देख लेना आप। तो वो देखोगे कब, जब ऑब्जर्व करोगे। जाइए कोर्ट जाइए, देखिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद डिसाइड कीजिए। कौन मना किया, आराम से कीजिए। तो ये चीज नहीं करना है। और क्या नहीं करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या नहीं करना है, शो ऑफ, हवाबाजी नहीं करना है कि आज मेरा एडमिशन हो गया, 1 महीना तक कंग्रेचुलेशन आ रहा तो रिप्लाई कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। अरे मत करो टाइम वेस्ट यार। अभी तो कैलकुलेशन कराया था, एक दिन में 4 केस पढ़ने आपको, वो केस आप रिप्लाई करने में ही बिता दिए, तो 4 केस तो गया। ठीक है, तो ये टाइम वेस्ट क्या करना है, नहीं करना है। समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है तो 4-5 मिनट और है, आप पूछ लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, समस्या है तो पूछिए। Yes, sir. सर फैकल्टी के बारे में बताइए कुछ। फैकल्टी सर के आपने बारे बोला में, था कि हाँ सर आपने बोला था कि सर टीचर्स के नाम बता देंगे जो मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे बहुत क्या सारे होता है? सेक्शंस होंगे। मैं बता देता हूँ फैकल्टी के बारे में जो आपने पूछा है। मैं ये कमेंट नहीं कहूंगा कि फैकल्टी बहुत अच्छे हैं बहुत खराब हैं। टीचर टीचर होता है, जैसे भी कुछ ना कुछ तो सीखना होता है। ठीक है, तो आप जाकर के देखिए कौन सा सेक्शन आपको मिलता है। यहाँ पे सेक्शंस क्या है कि बहुत सारे होते हैं, ABCD से लेकर के पता नहीं Z तक चले जाए, इतने सारे सेक्शंस होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपको बढ़िया मिले। तो मैं तो चूंकि आसपास ही रहता था तो मुझे तो पूरा दिन भर था कि मुझे तो पढ़ना ही है, तो मैं क्या करता था कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनके पास चला जाता था। जो मुझे खराब मिल गए, खराब तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जो अच्छे मिल गए दूसरे सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, मैं वहां जाके माइक ऑफ करो यार, माइक ऑफ करो। तो वहां जाकर के मैं पढ़ लेता था। आप चाहें तो इसको फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं किसी और दिन टीचर्स का नाम कैंपस वाइज, सेंटर वाइज मैं बता दूंगा, जाकर के वहां आप कर सकते हैं। बाकी पढ़ना आप ही को है। टीचर पढ़ाएंगे 1 महीने बाद, अभी एडमिशन प्रोसेस में लगेगा 1 महीना। स्टार्ट टुडे इटसेल्फ, टुमारो विल बी लेट। आज से ही शुरू करना है, कल लेट हो जाएंगे। कल यदि आप शुरू करेंगे तो लेट हो जाएंगे। कल की बात मैं कर रहा हूँ। और जब टीचर पढ़ाना शुरू करें तो 1 महीना बाकी है, उनके लिए इंतजार नहीं करें, पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सर जैसे कि अभी पता ही कि अप्रैल में सर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, तो आपने बोला सर जितनी भी अच्छे मेंटर से बोलते हैं केस मटेरियल पढ़ना चाहिए हमें। तो सर अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम 2 महीने के अंदर कितना केस पढ़ेंगे और क्या हम बुक की रेफर करें एग्जाम्स के लिए इस टाइम पे, क्योंकि हम इसका केस तो जवाब पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़िए पूरा, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ना ही तो है। अरे भाई एडवोकेट और डॉक्टर और टीचर, बढ़िया टीचर की बात कर रहा हूं, इनका एक ही काम है पढ़ना, बाकी सब काम सेकेंडरी है। सब कुछ छोड़ दो, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, क्यों नहीं केस कंप्लीट होगा? 300 केस होगा कंप्लीट। एक समय ऐसा आएगा जब आपको आदत लग जाएगी केस पढ़ने की, लत लग जाएगी। लत लग जाता है, बिना केस पढ़े मन नहीं लगता, बेचैनी आ जाती है। एक बार लाइब्रेरी में गए और जब तक 2-3 केसेस को कंप्लीट नहीं किए, उठने का मन नहीं करेगा। कल की बात मैं बता रहा हूं, सुबह 9 बजे 10 बजे के आसपास मैटर हुआ, 11 बजे आकर के ऑफिस में बैठा हूं और उठा कब पता है? शाम 6 बजे। क्लाइंट्स हैं, ये काम करना, वो काम, टाइम ही नहीं है आपके पास। आदत डाल लीजिए, शुरू कीजिए। ये एक्सक्यूज नहीं होना है कि इतना कम समय है तो दुख की पे रेफर कर। आई वुड से नो। यदि आप ऐसा करेंगे तो हर समय ऐसा ही आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा। टाइम कम है, शॉर्टकट शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट लॉन्ग कट लो। लॉन्ग कट ट्राई तो कीजिए, नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे, चेंज कर देंगे ट्रैक को। अभी तो शुरू कीजिए, अभी दुखी से शुरू नहीं करना। गो फॉर केसमेंट। तीसरा क्वेश्चन पूछिए। ओके सर। Excuse me, sir. Ajit other side. एक एक करके मैडम को पूछना चाहिए।
हाँ सर जीता जो बोलो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एक्सेसिबल है, एनी आइडिया अबाउट इट? विल हैव टू चेक इट। देखना पड़ेगा कि आपके लिए एक्सेसिबल है या नहीं, और मुझे लगता है कि होना चाहिए, और यदि नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा इनको। होना चाहिए मुझे लगता है। मेरे और भी विजुअली इम्पेयर्ड या स्टूडेंट्स आई है। थिंक कि जस्ट वेट, मेरे और भी Okay. पिछले साल या उससे पहले साल भी मेरे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इन केस आपको कोई जरूरत पड़े, मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, ताकि आपका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना, विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ओके, ठीक है, Okay, sir. ठीक है। और क्वेश्चन? 2 मिनट और है, जल्दी पूछ लो सर यदि जैसे पूछना मैं है तो। सर केस सर मैं अभी है लॉस ना कैसे खोजे? अजमेर केस लॉन्च सर केस लॉस किस वेबसाइट पे पढ़े जाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ डालना, वहां पे ऐसे लिखना कि कोर्स मटेरियल फॉर सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, लिंक मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के आप देख लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, सर केस मैथ्स एनफ है फर्स्ट इनफ सेमेस्टर है, के लिए? इनफ है, इनफ है। इतना तो कर लो भाई, इतना ही नहीं कर पाओगे, इनफ तो छोड़ दो, इतना ही नहीं हो पाएगा। 300 केसेस पढ़ना आसान नहीं है, स्टार्ट अभी से करोगे तब कुछ हो सकता है। और कुछ? ओके सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? सर मीटअप सर कब मैं रख रहे हो जैसे सर? अभी है ना अजमेर से परसू कर रहा था एलएलबी, मेरा डीयू में हो नहीं पाया अभी फिलहाल, तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार मैं इसके एक साल लिए ड्रॉप इसके लिए मैं DU कभी के बाद और कोई दूसरा लेक्चर दूंगा। अभी सिर्फ इनको कर देते हैं, 1 आध मिनट इनको दे दीजिए, 1 आध क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं आपके लिए दोबारा क्लास लूंगा 1-2 दिन में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं इन्फॉर्म करूंगा। स्टे ट्यून्ड। ओके, कोई है और क्वेश्चन रिलेवेंट इस चीज के लिए, इस टॉपिक के लिए? सर मेरा एक क्वेश्चन है एडमिशन के रिगार्डिंग कि सर जो जल्दी। है जैसे ऑनलाइन एडमिशन हो गया है सर, अब वेरिफिकेशन के लिए क्या जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, कितने दिन में? अरे मेरे भैया जाना ही है, बिना गए हो जाएगा क्या? जाना पड़ेगा आपको, सर एडमिशन मतलब ले कि रहे हैं। गाइडलाइंस में 10 डेज दिया अरे है। गाइडलाइन छोड़ो ना, 10 डेज, आपको कल आना है। मैंने अभी तो बताया कि सेटल हो जाओ जितना जल्दी हो सके आके, छोड़ो गाइडलाइन का कुछ भी नहीं। अच्छा, आप जल्दी करो ना। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू और सर। कुछ? एनीथिंग एल्स? चलिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, बाकी की बातें हम कभी और करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो मैं बोला हूँ इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो शायद कोई रास्ता मिल जाएगा आपको आगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।